Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल and you are watching the kingdom of the warrior। दोस्तों आज की वीडियो जो यहूदियों की तारीख के ऊपर हमारी दूसरी केस है। इस किस्म में हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने छोड़ा था। पहली किस्म में मुकम्मल मैं आपको बता चुका हूं कि यहूदियों का इसराइल के साथ कैसा ताल्लुक है और उन्होंने किस तरह यहाँ पर अपनी सुल्तनत कायम की थी। दोस्तों यहूद शुरू से ही इसराइल की ज़मीन को अपना मादर वतन तस्लीम करते हैं। उस वक्त भी जबकि वो मुंतशिर थे, इसराइल को अपना घर मानते थे। तंक की तालीमात के मुताबिक, तंक उनकी एक किताब है, यहूद का इसराइल से ताल्लुक उस वक्त से शुरू होता है जब खुदा ने हज़रत इब्राहिम को सरज़मीन केनान देने का वादा किया था। इब्राहिम केनान में आबाद हो गए जहाँ उनके फर्जंद अर्जमंद हज़रत इसहाक और पोते हज़रत याकूब की विलादत हुई थी और वहीं उनका ख़ानदान आबाद हुआ था। बादशाह याकूब अपनी औलाद के साथ मिस्र की तरफ हिजरत करके चले गए थे। सदियों के बाद उनकी नस्ल हज़रत मूसा और हज़रत हारून के साथ मिस्र से निकल गई थी। खुदा ने मूसा को अलवाह अता किया था और वो हज़रत याकूब की औलाद को अपने अबई वतन केनान ले आए। उन्होंने हज़रत यूशा बिन नून की क़यादत में केनान को फतह किया। इसराइली कज़ात के दौर में इसराइलियों के पास कोई मुनज़्ज़म हुक्मरान नहीं था। फिर उस दौर के बाद मुमलिकत इसराइल को कायम किया गया था और हैकल सुलेमानी की तामीर भी अमल में आई। जल्द ही ये बादशाह दो हिस्सों में मुमलिकत यहूदा और मुमलिकत इसराइल में तकसीम हो गई थी। इसका जिक्र मैं अपनी पहले भी वीडियो में कर चुका हूँ। इन बादशाहतों की तबाही के बाद 597 कबल मसीह में मुहासरा यरूशलेम पेश आया और इसराइलियों को असीरी बाल की तरफ धकेल दिया गया। 70 बरसों के बाद कुछ इसराइलियों को इलाके में आने की इजाज़त मिली और फिर हिकाल दोम तामीर किया गया। फिर उन्होंने हशमोनी सुल्तनत की बुनियाद रखी यहूदियों ने और 63 कबल मसीह में रूमी सुल्तनत ने हशमोनी सुल्तनत पर कब्जा कर लिया। दूसरी सदी के दौरान रूमी सुल्तनत के खिलाफ बगावती सिलसिले का आगाज हुआ और नतीजतन हिकाल दोम की मिसमारी हुई और यहूदियों का फिर देश से निकाला हुआ, मतलब दोबारा इसराइल से यहूदियों को निकाल दिया गया। दोस्तों यहूदी काफ़ी अरसे तक, काफ़ी एक ज़माने तक इधर उधर भटकते रहे, धक्के खाते रहे। मतलब जो भी आता इसराइल के ऊपर कब्जा कर लेता और यहूदियों को निकाल लेता, उनकी इबादत गाहें ख़त्म कर दी जाती। फिर 19वीं सदी में सहूनियत के अरूज का मकाम आ गया, वक्त आ गया। कौमी यहूदी तहरीक का आगाज़ हुआ जिसका मकसद फ़लस्तीन में यहूदी रियासत कायम करके यहूदियत और सहूनियत को दुनिया में एक पहचान देना था। 1880 ईस्वी से लेकर अब तक एक कसीर तादाद ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की और 1933 ईस्वी में नाजियत की आमद तक सहूनियत एक अक़लीती तहरीक थी। नाजियों ने यहूदियों को ख़त्म करने की मुतअद्दिद कोशिशें की और उन्होंने मर्ग अम्बवा में यूरोप के कई इलाके फतह कर लिए थे। 19वीं सदी के अवाइल में और आखिर में यहूदियों की एक कसीर तादाद औलाद उस्मानी फ़लस्तीन पर फिर इंतदा फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करने लगी। सन 1917 ईस्वी में बरतानिया ने ऐलान बिलफोर के ज़रिए तहदी फ़लस्तीन में इसराइल का घर तस्लीम कर लिया। इस इलाके में यहूदी आबादी 1922 ईस्वी में 11% से लेकर 30% तक हो गई। क्योंकि ये उनके अरूज का टाइम है, इसीलिए उनकी आबादी भी बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी जो है ना अपनी नस्ल को गर्व करवाना शुरू कर दिया। सन 1973 ईस्वी में अरब बगावत के बाद पुली कमीशन ने तकसीम का एक मंसूबा पेश किया जिसे अरब रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन सहूनी रहनुमा दाऊद बिन गोरियान ने इसको हाथों में ले लिया। नतीजे के तौर पर चूंकि दूसरी जंग अजीम में बरतानिया को अरब दुनिया की मदद की ज़रूरत थी, लिहाजा अरब के दबाव में आकर यहूद की कौम में मादर वतन का सपना ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और तकसीम 1939 के सफ़ेद दस्तावेज़ात की गुफ्तगू को मुलतवी कर दिया गया। अरब की रजामंदी के बाद पर से इसके ऊपर गौर किया जाएगा। इससे यहूदी हिजरत पर पाबंदी लग गई। उसकी दूसरी पॉलिसी में एक ऐसी हुकूमत का क़याम था जहां यहूद और अरब एक साथ मिलकर हुकूमत करें। यहूद ने इस पॉलिसी को अपनी
हिम्मत गर्दाना, क्योंकि यहूदी हिजरत पर पाबंदी लग चुकी थी जबकि अरब हिजरत पर कोई पाबंदी नहीं थी। 1947 में जब कुशीदगी बढ़ने लगी तो बरतानिया ने तादी फ़लस्तीन से बरतरफ होने का फैसला कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का मंसूबा तक़सीम 1947 की रूह से 2 रियासत का फैसला आया, एक यहूदी और एक अरब। फ़लस्तीन का तकरीबन 56% रकबा यहूदी रियासत को दे दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस फैसले को तस्लीम भी किया और इधर अरब रहनुमाओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और गोरीला जंग शुरू कर दी। अब अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन के हक में थी और फ़लस्तीन के ऊपर इजराइल के हक में थी। दूसरी तरफ अरबों ने इसको सिरे से तस्लीम भी नहीं किया और आज वो तस्लीम कर चुका है। तहद्दी फ़लस्तीन के खात्मे से एक दिन पहले 14 मई 1948 को वज़ीर आज़म दाऊद बिन गोरियान की क़यादत में यहूदी रहनुमाओं ने फ़लस्तीन में इजराइली रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया और साथ ही ये इसराइल की आज़ादी का भी ऐलान कर दिया। हालांकि उस वक्त सरहदों का कोई भी तयन नहीं था और उन्हें ऐसी बदमाशी करके यहूदियों ने अपने मुल्क वतन इजराइल की बुनियाद रख दी और उस वक्त उनका वज़ीर आज़म दाऊद बिन गोरियान था। इसका असल नाम डेविड बिन गोरियान था। हाल ही में वजूद में आई इसराइली दिफाई फौज ने अरब अक़वाम के छक्के छुड़ा दिए और अपनी सरहदों को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए मुतय्यन किया दिया, खित्तों से भी और मजीद आगे बढ़ा दिया क्योंकि वो जीत चुके थे जंग। दिसंबर 1948 तक इसराइल ने फ़लस्तीन के ज़्यादातर हिस्से पर दरियाए उर्दन के मगरबी इलाके तक कब्जा कर लिया। बाकी इलाकों में मगरबी किनारा और गजा पट्टी रह गई थी। इस जंग के दौरान और इससे पहले ही फ़लस्तीनी अरब अपनी सरजमीन छोड़कर भाग चुके थे और दूसरे मुल्कों में फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन बन गए थे। अब देखें, पहले इसराइली मतलब यहूदी खुद भाग गए थे, उनको भगाया गया था, उन पर अटैक हुए और अब मुसलमान फ़लस्तीनी। फरवरी 2013 तक इसराइल की 8 मिलियन आबादी में से 75.4 यहूदी हैं। इनमें से 68% सिब्रा यानी इसराइल में पैदा हुए हैं। ये इसराइल की दूसरी या तीसरी नस्ल है। बाकी मुहाजिरीन हैं जिनमें 22% यूरोप और अमेरिकन ममालिक से और 10% एशिया और अफ्रीका से आए हैं। ये तमाम यहूदियों की नस्लें हैं और ये इस वक्त तमाम इसराइल के अंदर रह रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।